हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इंजेक्शन। और ये एक ऐसी जीन ट्रांसफ़र टेक्निक है जिसमें हम माइक्रो नीडल्स को यूज़ करेंगे फॉर इंसर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। ठीक है, तो इसमें हम कैसे और किस प्रकार से माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक अप्लाई करते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। अब देखो, माइक्रो इंजेक्शन क्या है? एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें हम डायरेक्टली किसी भी डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डिज़ायरेबल सेल के अंदर या फिर उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब ये एक बेहतर ट्रांसफेक्शन मेथड है जिसमें हम बड़े साइज़ की जीन्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बड़ी साइज़ की ट्रांसजीन है, अगर आपको इंसर्ट करना है किसी भी सेल या फिर किसी भी एग या एम्ब्रियो सेल्स के अंदर, तो उसके लिए हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं। अब डीएनए माइक्रो इंजेक्शन की टेक्निक को सबसे पहले प्रपोज किया था मार्शल ए बार्बर ने। ओके, और ये 19वीं सेंचुरी में उन्होंने ये अपना वर्क किया था। माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक हम बेसिकली यूज़ करते हैं मैमल्स में, जिसके थ्रू हम किसी भी जीन को ट्रांसफेक्ट कर सकते हैं मैमेलियन सेल्स में। ठीक है, तो इसलिए हम अधिकतर इसे जीन थेरेपी मेथड के लिए भी यूज़ करते हैं या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए भी माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चाहिए? इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिलीवर करते हैं किसी भी फॉरेन डीएनए को। और ये आप किस में डिलीवर करोगे? किसी भी लिविंग सेल में। तो डायरेक्टली डिलीवर किया हमने फॉरेन डीएनए को किसी भी लिविंग सेल में यूजिंग फाइन ग्लास माइक्रोपिपेट। किसी भी फाइन मतलब बहुत महीन जो पतली जिसकी निडल होगी, फाइन ग्लास माइक्रोपिपेट हम यूज़ करेंगे फॉर इंसर्शन ऑफ आवर डिज़ायरेबल डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ओके, यहाँ पे हम वही अगेन जो लार्ज साइज़ के वेक्टर्स हैं, जो लार्ज साइज़ के ट्रांसजीन्स हैं, उनको हम जैसे यैक हो गया, ईस्ट, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो गए, इनको हम डायरेक्टली किसी भी सेल के प्रो न्यूक्लियाई कंडीशन में इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर किसी भी फर्टिलाइज्ड, जैसे हम यहाँ पे बात करें आपके जो माइस के एग्स हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो बार्बर ने काम किया था उसके अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने क्या किया कि जो एग्स थे जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या होता है, मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस का साइज़ छोटा होता है इन कंपैरिजन ऑफ मेल प्रो न्यूक्लियस। तो जब भी हम माइक्रो इंजेक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी डिज़ायरेबल जीन को इंजेक्ट कर देते हैं मेल प्रो न्यूक्लियाई में, क्योंकि वो साइज़ में बड़ा है, हमें बेटर व्यू उसका मिलता है जब हम उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक बेसिकली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही होगी। ओके, तो दिस इज़ अ माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। इसमें हमने क्या किया, अपना डिज़ायरेबल सेल लिया, दिस वन इज़ अ डिज़ायरेबल सेल। ठीक है, और ये हमारी क्या है, एक माइक्रो इंजेक्शन नीडल है। इस माइक्रो इंजेक्शन नीडल के अंदर हमने कुछ स्टेम सेल्स रखे हैं, दीज आर द स्टेम सेल्स। ठीक है ना, और ये आपके एक माइक्रो मैनिपुलेटर है जो क्या कर रहा है, इस आपके जो होस्ट सेल है उसे होल्ड करके रखेगा। ठीक है, ताकि ये हिले डुले ना ही, और अगर ये हिलता डुलता है तो माइक्रो इंजेक्शन सही से नहीं हो पाएगा। तो ये हिले डुले नहीं, इसके लिए माइक्रो मैनिपुलेटर हमने यहाँ पे रखा है, या होल्डिंग डिवाइस भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, किसी डीएनए को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ इस मेथड के थ्रू स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन नज़र आते हैं, या तो जीन्स अपने आप को ओवर एक्सप्रेस कर देती हैं या फिर अंडर एक्सप्रेस भी कर देती हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डीमेरिट ऑफ दिस माइक्रो इंजेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो जब भी हमें किसी डोमिनेंट जीन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, किसी भी डोमिनेंट जीन की कार्यशैली जो है जाननी होती है, तब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो डोमिनेंट जीन को इंसर्ट कर दिया डायरेक्टली किसी आपके सेल में, और तब उस डोमिनेंट जीन के इफ़ेक्ट को हमने देखा नेक्स्ट प्रोजेनी में कि क्या नज़र आ रहा है, डोमिनेंट जीन का इफ़ेक्ट क्या है। तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है,
अब ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड्स जिसमें हम डायरेक्टली डीएनए को इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो होस्ट सेल्स हम लेते हैं मोस्टली वो होते हैं आपके एग सेल्स, अनफर्टिलाइज्ड oocytes जो हैं, उसके अलावा फर्टिलाइज्ड एग्स लेते हैं, या फिर हम एम्ब्रियोज भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मोरुला या ब्लास्टुला कंडीशन तक भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो दो तरीके के आप इस माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक से बेनिफिट ले सकते हैं। एक, हम क्या करें, ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन जो है, ट्रांजिएंट जीन एक्सप्रेशन, उसका एनालिसिस कर ले। ट्रांजिएंट जीन एक्सप्रेशन मतलब ऐसे जीन एक्सप्रेशंस जो कुछ ही जनरेशन तक रहते हैं, बार बार जनरेशन तक नज़र नहीं आते। ठीक है, मतलब ये वंशानुगत नहीं हो पाते, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना इनके लिए टफ होता है। तो शॉर्ट टर्म एक्सप्रेशंस होते हैं, ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन के एनालिसिस के लिए भी हम इन्हें माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक को यूज़ करते हैं, जैसे फिशेज़ में या फ्रॉक्स में। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम इससे बेनिफिट गेन माइक्रो इंजेक्शन से, तो ये है हम इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो बेसिकली माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक के थ्रू ही डिज़ाइन किए जाते हैं। अदर मेथड्स भी हम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक के थ्रू हम डिज़ाइन करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक, अब यहाँ पे हम देखें तो जो आपके सेल्स होते हैं, जो भी सेल्स जिनको आपने ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है ना, अगर वो सेल किसी और ट्रांसफेक्शन मेथड के थ्रू ट्रांसफेक्ट नहीं हो पा रहा है, रेजिस्टेंट है, वो दूसरे मेथड्स में के थ्रू ट्रांसफेक्शन नहीं हो पा रही है एक पर्टिकुलर सेल में, तभी भी हम माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेबल ट्रांसफेक्शन की एफिशिएंसी रेट भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। स्टेबल ट्रांसफेक्शन अगेन जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी जीन है वो अपना, ट्रांसजीन जो है वो अपना इफेक्ट दिखाती रहती है, उसे हम स्टेबल ट्रांसफेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्टेबल ट्रांसफेक्शन का दर है, रेट है, वो लगभग 20% तक है। मतलब हमने 100 इंडिविजुअल्स में एक्सपेरिमेंट किए तो 20 इंडिविजुअल्स में स्टेबल ट्रांसफेक्शन नज़र आता है। ओके, यहाँ पे हम देखें, क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका नेचर होता है एम्पीपैथिक। ठीक है ना, एम्पीपैथिक मतलब क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड से बनी है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर से बनी है, और एम्पीपैथिक रिप्रेजेंट की हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड प्रेजेंट होंगे। ठीक, क्योंकि लिपिड कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इस वजह से जो बड़े पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, बड़े साइज़ के जो पोलर मतलब पानी में घुलने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि डीएनए और प्रोटीन्स, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को ईजिली पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड को, इस पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बैरियर को ओवरकम करने के लिए हम कुछ फिजिकल या मैकेनिकल मेथड ऑफ जीन इंसर्शन यूज़ करते हैं। उनमें से एक है माइक्रो इंजेक्शन। ओके, क्योंकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी है, उसमें हमारे वाटर सॉल्युबल डीएनए और प्रोटीन इंसर्ट नहीं कर पाते हैं ईजिली, इस वजह से हमारे पास कुछ और जीन इंसर्शन के मेथड हमारे पास हैं, जैसे कि एक माइक्रो इंजेक्शन है। ओके, दूसरे मेथड्स क्या हैं, दूसरे मेथड्स हैं माइक्रो इंजेक्शन के अलावा फिजिकल और मैकेनिकल मेथड्स ऑफ जीन इंसर्शन में इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पोर्स बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और जब बड़े बड़े छेद बन जाएंगे सेल मेम्ब्रेन में तो ईजिली डीएनए इंसर्ट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक के थ्रू। ठीक है ना, अब उसके अलावा हम पार्टिकल बम्बार्डमेंट भी करते हैं। ठीक है ना, पार्टिकल बम्बार्डमेंट मतलब जीन गन के थ्रू हम डीएनए को इंसर्ट करें सेल के अंदर। इसके अलावा हम क्या करते हैं, सोनोपोरेशन भी करते हैं। सोनोपोरेशन में क्या होता है कि हम साउंड वेव्स के थ्रू पोर्स बनाएंगे, छेद करेंगे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, छेद ऐसे नहीं बहुत बड़े बड़े छेद, पर्टिकुलर इनकी साउंड वेव लेंथ पर्टिकुलर साइज़ की होगी, और ये आपकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होगी, जिससे हम छोटे छोटे छेद करेंगे, इतने छोटे कि डीएनए मॉलिक्यूल या प्रोटीन मॉलिक्यूल इंसर्ट कर जाए। ओके, नेक्स्ट है लेज़र इंड्यूस। इसमें हम लेज़र के थ्रू जो है आपके पोर्स करेंगे मेम्ब्रेन में। ओके, इसके अलावा बीट ट्रांसफेक्शन भी करते हैं। बीट ट्रांसफेक्शन में हम क्या करेंगे, अपना डीएनए या प्रोटीन जो भी मॉलिक्यूल है, मोस्टली हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो अपना डीएनए या एमआरएनए को हम
कोटेड कर देंगे, कोटिंग कर देंगे और उसे बीड की तरह बना देंगे, ठीक है ना, जैसे छोटी सी कैप्सूल समझ लो। अब जो हमने डीएनए या एमआरएनए लिया है उसके बाहर से जब हम कोटिंग करते हैं, दिस वन इज़ अ डीएनए आरएनए, अब इसके बाहर से हम क्या कर लेंगे, कोटिंग कर लेंगे एक आपके लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल की। तो ये इजीली हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो फॉस्फोलिपिड की बनी है उसमें इजीली ये इंटर कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हम बी ट्रांसफेक्शन मेथड भी अप्लाई करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, देखो बेसिकली जब भी हम माइक्रो इंजेक्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल जो आपका है सेल में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हमें डीएनए इंसर्ट करना है तो हम ये टेक्निक मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के कारण जो भी जेनेटिक डिफेक्ट्स नज़र आते हैं, ठीक है ना, जो कि नॉन मेंडेलियन जेनेटिक डिजीज़ की कैटेगरी में आते हैं, उनको हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब जो आपके मैटरनल साइड से कोई मैटरनल डिफेक्ट्स को जानने के लिए हम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जीन की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करें, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को इंसर्ट करते हैं तो भी हम कई सारे माइटोकॉन्ड्रियल रिलेटेड जेनेटिक डिजीज़ेज़ को क्योर कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। अब साइटोप्लाज्म में क्या होगा, फ्यूजन होगा इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, ठीक है। तो जब भी क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्यूज़ होगा हमारे साइटोप्लाज्म में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो हमने साइटोप्लाज्म में डाला है ये ट्रांसफ़र करेगा म्यूटेंट सेल्स में, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होंगे, आपके साइब्रिड्स की फॉर्मेशन होंगी, ठीक है। तो जब भी हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को इंसर्ट किया किसमें, साइटोप्लाज्म में, तो हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइब्रिड्स मिलेंगे, और साइब्रिड्स की फॉर्मेशन के लिए भी माइक्रो इंजेक्शन एक बेस्ट टेक्निक है, ओके। नेक्स्ट हम देखें, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो जो हम प्लाज्मिड डीएनए को इंजेक्ट करें डायरेक्टली, ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए लिया हमने, उसे इंजेक्ट कर दिया किसमें, सेल के साइटोप्लाज्म में, तो क्या होता है कि प्लाज्मिड डीएनए डिग्रेड हो जाता है, ठीक है ना। हमने वेक्टर डिज़ाइन किया और उसमें डीएनए डाल दिया और उसे माइक्रो इंजेक्शन से इंसर्ट करना चाह रहे हैं हम सेल में, तो इससे क्या होगा, इससे एक गड़बड़ी हो जाएगी। ये गड़बड़ी होगी कि साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो उस प्लाज्मिड डीएनए को क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, और इसी वजह से जो भी इंजेक्टेड प्लाज्मिड, जो भी हम प्लाज्मिड डीएनए को माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक से इंजेक्ट करते हैं अगर साइटोप्लाज्म में, तो उसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है, जो कि 50 से 90 मिनट तक की होती है, ओके। नेक्स्ट है, अब इसी वजह से हम क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं किसका, नेकेड डीएनए का, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, कोई वेक्टर डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे, सिर्फ वो सेगमेंट लेंगे डीएनए का जो ट्रांसजीन है, ठीक है ना, और उसे इंसर्ट कर देंगे डायरेक्टली कहाँ, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, अगर हमने फर्टिलाइज एग लिया है तो मेल प्रो न्यूक्लियस को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसका बेटर व्यू आता है किसमें, माइक्रोस्कोप में, और साथ साथ में आपका साइज़ जो होता है मेल प्रो न्यूक्लियस का वो बड़ा होता है, और मेल प्रो न्यूक्लियस में जीन जो आप नई जीन जो आप इंसर्ट कर रहे हो वो ईजिली इंटेंगल होती है, ओके। नेक्स्ट है, अब आजकल क्या है कि कई सारी कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स जो है माइक्रो इंजेक्शन की आई हैं। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू भी माइक्रो इंजेक्शन सिस्टम्स हम डेवलप करते हैं, जिससे क्या होता है, बेटर सक्सेस रेट नज़र आता है माइक्रो इंजेक्शन में, और ये इंजेक्शन रेट जो है आपका हायर होता है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप कम समय में ज़्यादा क्वांटिटी में सेल्स को माइक्रो इंजेक्ट कर सकते हो डिज़ायरेबल जीन से, ठीक है ना। तो इसमें हम बहुत सारे सेल्स को कम समय में माइक्रो इंजेक्ट कर पाते हैं, इसलिए ये एक क्या है, क्वांटिटेटिव माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक है। कौन, कंप्यूटर असिस्टेड और माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड इंजेक्शन सिस्टम्स, ओके। अब हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली समझें तो माइक्रो इंजेक्शन क्या है, एक तरीके की माइक्रो सर्जरी है, ठीक है ना। हम सर्जरी तो कर रहे हैं, एक सेल है जो हमारा जो हम माइक्रो, नॉर्मली अगर हम एनिमल्स एग की बात करें, ठीक है ना, तो ह्यूमन एग जो होता है वो आपके 100 माइक्रोन साइज़ का है। तो अब उस छोटे से आपके सेल में हमें जीन इंसर्ट करनी है,
तो उसके लिए हम सर्जरी कर रहे हैं उस सेल की, माइक्रो सर्जरी एक तरीके से। इस माइक्रो सर्जरी में हमें क्या चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर इक्विपमेंट्स भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या 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 होंगे जो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, अदर जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है हमारी पहली ग्लास निडल से, ठीक है। ग्लास निडल, निडल होगी सुई जिसे हम कह रहे हैं, ये बहुत पतली होगी, फाइन, ठीक है। और किसकी बनी होगी, कांच की। कांच की इसलिए बनी होगी क्योंकि कांच इनर्ट रहता है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का माइक्रो कैपिलरी पिपेट की तरह होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए होता है माइक्रो मैनिपुलेटर। माइक्रो मैनिपुलेटर क्या होगा, जिसके थ्रू होल्डिंग डिवाइस दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में, एक तरीके का प्रिसीजन पोजिशनिंग डिवाइस या फिर होल्डिंग डिवाइस होगा, जिससे हम अपने डिज़ायरेबल सेल या फिर जैसे एग है, एम्ब्रियो है, ठीक, उसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो इंजेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम इंजेक्ट कर सकें अपने डिज़ायरेबल जीन। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं किसी फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने की, तो किसमें, एक छोटे सेल में, ठीक है, एक माइक्रोस्कोपिक सेल में, तो हमें ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो हम ग्लास की माइक्रोपिपेट यूज़ करेंगे उसका टिप साइज़ जो है, अच्छा देखो ये मैक्सिमम साइज़ है जो कि 0.5 मिलीमीटर डायमीटर का रिप्रेजेंट हो रहा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो टिप साइज़ है, जैसे ह्यूमन सेल में माइक्रो इंजेक्शन करना है तो उसके लिए माइक्रो इंजेक्शन का टिप साइज़ हम 1 माइक्रॉन से भी छोटा रखते हैं, क्योंकि ह्यूमन एग तो ऑलरेडी 100 माइक्रॉन का है, ठीक है। अगर उसमें हम आपके 0.5 मिलीमीटर डायमीटर का माइक्रो पिपेट डालते हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। माइक्रो इंजेक्शन का साइज़ 1 माइक्रॉन होना चाहिए आपके मिनिमम, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम। और जो आपका माइक्रो पिपेट है वो आपका 0.5 डायमीटर तक का भी चल सकता है, ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पे जो भी सेल्स हम यहाँ पे माइक्रो इंजेक्ट करते हैं उसको हमें सबसे पहले एक कंटेनर में रखना है, जैसे पेट्री हो गई, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, होल्डिंग पिपेट से अपने उस डिज़ायरेबल सेल को होल्ड कर लेना है। और होल्डिंग पिपेट को हमें, होल्डिंग पिपेट अलॉन्ग विद द सेल हमें कहाँ लाना है, माइक्रोस्कोप के व्यू साइट पे लाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो टिप है माइक्रोपिपेट की वो इंजेक्ट करनी है उस सेल के मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक, जिससे डिलीवरी कर सकें हम अपनी डिज़ायरेबल जेनेटिक मटेरियल की उस सेल के अंदर, ओके। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे जब हम माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो बहुत सारा मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सट्रूड हो जाता है, एक्सट्रूजन ऑफ फ्लूइड उसमें हो जाता है। एक्सट्रूजन ऑफ फ्लूइड मतलब वो बाहर निकल आता है। जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो पिपेट को बाहर निकालेंगे, उस माइक्रो पिपेट से जैसे ही हम निडल बाहर निकालेंगे, माइक्रो निडल, तो क्या होगा, जो फ्लूइड है हमने जेनेटिक मटेरियल का, ये जेनेटिक सॉल्यूशन जो हमने इंसर्ट किया था वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, ये होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, ठीक है। तो ये बाहर निकल सकता है, दिस वन इज़ अ काइंड ऑफ डीमेरिट। और इसके लिए प्रिसाइज्ड वे में आपको मैकेनिकली जो आप यूज़ कर रहे हैं, अपना मैनुअल मेथड जो है उसको आपको अच्छे से होल्ड करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस मेथड को ओवरकम, इस एक्सट्रूजन ऑफ फ्लूइड को ओवरकम करने के लिए हम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स जो है माइक्रो इंजेक्टर के वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैनुअली करना है तो प्रिसीजन के साथ काम करना पड़ता है, ओके। तो दिस वन इज़ द डायग्राम रिलेटेड टू माइक्रो इंजेक्शन। और यहाँ पे हम देखें तो ये आपका क्या है, दिस वन इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है ना। ये फर्टिलाइज्ड एग है, इसमें आप देखो तो मेल प्रोन्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें मेल प्रोन्यूक्लियस है, ठीक है, और फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, दिस वन। इसके अलावा क्या है, दिस इज़ अ होल्डिंग पिपेट, ये जो होल्ड माइक्रो मैनिपुलेटर का काम कर रहा है, ठीक है। ये एक सक्शन बना के रखेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा, जिससे कि ये इस पर खुद ब खुद चिपक जाएगा जो एग है वो, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए माइक्रो पिपेट जिसमें माइक्रो निडल लगी हो, और इस माइक्रो पिपेट की मदद से हमने क्या किया, अपना डिज़ायरेबल जीन मेल प्रोन्यूक्लियस में इंसर्ट कर दिया। तो देखेंगे साइज़ में भी अंतर है, मेल प्रोन्यूक्लियस इज़ मच बिगर देन फीमेल प्रोन्यूक्लियस, इसीलिए हम अपने जीन इंसर्शन के लिए मेल प्रोन्यूक्लियस को ही यूज़ करते हैं, ओके।
अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो ये एक टेक्निक है जो कि हाईली एफिशिएंट है, ये हाईली एफिशिएंट टेक्निक है और ये इसमें हमें कोई भी मार्कर जीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो भी हमारी टारगेट जीन है वो डायरेक्टली हम सिंगल सेल में इंसर्ट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ये इसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं उनको, ठीक है। कैसे? वो इस तरीके से कि हम क्या करेंगे, जब माइक्रो इंजेक्शन का डीएनए सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो डीएनए सोल्यूशन इंसर्ट करते हैं वो 2 पिकोलीटर साइज़ का होता है, ठीक है। जो उसका वॉल्यूम है वो कितना होगा, 2 पिकोलीटर होगा। लेकिन 2 पिकोलीटर रिप्रेजेंट, देखो 2 पिकोलीटर में आएगा आपका 1 पिकोलीटर हुआ आपका तकरीबन 10⁻⁻12, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे -12 लीटर, ठीक है। तो इतना मिनिमम साइज़ आप डीएनए सोल्यूशन का डालते हो, 2 पिकोलीटर साइज़ डालते हो, किसमें, किसी भी होस्ट सेल में। तो जब भी आपने क्या किया, वो डीएनए सोल्यूशन लिया, उसमें आप थोड़ी सी डाई भी डाल दोगे, ठीक है ना। इस डाई के कारण क्या होगा, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स इजीली पहचान में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें जो माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक है, इसमें कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट या फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट मार्कर जीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने हो, चाहे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना हो, ठीक है, मैमल्स में स्पेसिफिकली, तो भी हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस रिलेटेड टू माइक्रो इंजेक्शन। कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। देखो एक टाइम पे एक ही सेल में आप माइक्रो इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, आप इतना छोटा साइज़ है आपके सेल का, तो उसमें माइक्रो इंजेक्ट करना, नॉर्मल इंजेक्शन लगाने में ही आप समझ सकते हैं कितना परेशानी होती है जो लगाते हैं, ठीक है। और वही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये तो माइक्रो इंजेक्शन है, इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसके लिए हमें एक लेबोरियस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत का प्रोसीजर, प्रोटोकॉल इसका होता है। इसमें हम स्मॉल नंबर ऑफ़ सेल्स को ही ट्रीट कर सकते हैं। कुछ ही सेल्स को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा किसी का प्रिसीजन रेट भी है तो भी क्या करेगा, वो 1 घंटे में 4-5 सेल्स को ही माइक्रो इंजेक्ट कर पाएगा। क्यों, पहले तो माइक्रोस्कोप को सेट करना है, माइक्रो निडल सेलेक्ट करना है, जीन इंसर्ट्स जो सोल्यूशन है वो लेना है। तो ये क्या है, आपका कम नंबर ऑफ़ सेल्स को हम इसमें ट्रांसफेक्ट कर सकते हैं बाय दिस मेथड, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि। नेक्स्ट, इसमें हम देखो पर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हम ट्रांसफेक्शन के पर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो दूसरे प्रोटोकॉल के कंपैरिजन में इसमें हम कुछ ही 100 सेल्स को ट्रांसफेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जब भी हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक, ये हमने पहले ही पढ़ा है, साइटोप्लाज्म में डीएनए या जीन को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिग्रेडेशन नज़र आता है, और जो हमारा डिज़ायरेबल डीएनए या जीन है वो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एंजाइम्स, जो कि न्यूक्लिएजेज होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट न्यूक्लिएजेज एंजाइम्स के कारण क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। न्यूक्लिएजेस जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं, तो साइटोप्लाज्म के न्यूक्लिएजेस एंजाइम्स हमारे जो भी माइक्रो इंजेक्टेड जेनेटिक मटेरियल है साइटोप्लाज्म में, अगर हमने माइक्रो इंजेक्ट किया तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू माइक्रो इंजेक्शन। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट माइक्रो इंजेक्शन। इसके साथ एक वीडियो अटैच कर रही हूँ, उसे भी आप देखेंगे।